एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 का प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं अभी। महिला T20 विश्व कप 2023 संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, सही है। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है, यह भी सही है। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, यह भी सही है। अतः इसका आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? ऑप्शन है, भविष्य के लिए वैश्विक विज्ञान, भविष्य कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, भविष्य के लिए नई प्रौद्योगिकी, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। इसका आंसर होगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अलेक्सिया पुटेलस, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे। इसका आंसर होगा लियोनेल मेसी। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका ऑप्शन है ओ वान थू ओंग, वियतनाम के राष्ट्रपति, सही है। राजीव सी रघुवंशी, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI, सही है। एयर मार्शल अमर, वायुसेना के उप प्रमुख, ये भी सही है। अतः इसका आंसर डी, इनमें से सभी सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हरिलाल कृष्णन, सुधा बालकृष्णन, श्री एस सोमनाथ, के सीवन। इसका आंसर होगा हरि बालकृष्णन। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, बीकानेर, राजस्थान। इसका आंसर होगा डी, बीकानेर, राजस्थान। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर, राजस्थान में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। जकार्ता, इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? ऑप्शन है INS सिंधुरत्न, INS सिंधु ध्वज, INS सिंधुवीर, INS सिंधु केसरी। इसका आंसर होगा INS सिंधु केसरी। जकार्ता, इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी है। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? ऑप्शन है कवच, इंद्र, सिंधु, अभ्र। इसका आंसर होगा अभ्र। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम अभ्र है। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? ऑप्शन है नागपुर, अहमदनगर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद। इसका आंसर होगा औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी। इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 दर्ज की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? ऑप्शन है इजराइल, UAE, सऊदी अरब, ओमान। इसका आंसर होगा UAE। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग
एक अभ्यास में भाग लेने के लिए वायुसेना की टुकड़ी यूएई पहुंची है। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है केजीएफ चैप्टर 2, ब्रह्मशास्त्र, पुष्पा द राइज, आरआरआर। इसका आंसर होगा आरआरआर। आरआरआर फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार आरआरआर ने जीता है। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? ऑप्शन है भूटान, जापान, नेपाल, चीन। इसका आंसर होगा भूटान। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक भूटान देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। महामारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली। इसका आंसर होगा स्पेन। महामारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। निजी कंपनी द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु में चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है। सही है। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। ये भी सही है। अतः इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। इसका आंसर होगा असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र असम राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ऑप्शन है रूस, चीन, इजराइल, जापान। इसका आंसर होगा रूस। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? ऑप्शन है बंजारा, थारू, भील, संथाल। इसका आंसर होगा संथारा। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? ऑप्शन है गरुड़ एयर स्पेस, ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन, एयर स्काई, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी। इसका आंसर होगा गरुड़ एयरो स्पेस। भारतीय गरुड़ एयरोस्पेस टेक स्टार्टअप ने इंडो एशिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने देश का पहला चैट जीपीटी चैट लॉन्च किया है, जिसे लेक्सी कहा गया है। ऑप्शन है वेलोसिटी, अल्फा, हॉल, स्काई रूट। इसका आंसर होगा वेलोसिटी। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने देश का पहला चैटबॉट जीपीटी लॉन्च किया है, जिसे लेक्सी कहा गया है। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? नील मोहन यूट्यूबर का नया सीईओ है, यूट्यूब का नया सीईओ है। ये सही है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है। ये भी सही है। वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। अतः इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलीक 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलीक 2023 आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्मिथ स्मिथ, जो रूट। इसका आंसर होगा विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज होंगे विराट कोहली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है मॉरिशस, ब्राजील, यूयाना, घाना। इसका आंसर होगा यूयाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूयाना देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? ऑप्शन है भारत, जापान, रूस, इजराइल। इसका आंसर होगा
भारत। हाल में निम्नलिखित में भारत देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? ऑप्शन है सिएटल, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, कोलंबिया। इसका आंसर होगा सिएटल। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बन गया है। कुख्यात नृत्यांगना रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम। इसका आंसर होगा मोहिनीअट्टम। प्रख्यात नृत्यांगना कन्नड़ा रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध थी। भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के मंत्रियों और केंद्रीय बैठक में गवर्नेंस की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को देश में आयोजित की गई। ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, इंदौर में। इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। इसका आंसर होगा गुजरात में। वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा गुजरात में स्थापित की जाएगी। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? ऑप्शन है बिहार में, झारखंड में, असम में, पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर होगा बिहार में। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिहार प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील होने की उम्मीद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र 10 वर्ष करें। ऑप्शन है 6 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। इसका आंसर होगा 6 वर्ष। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया है कि पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष करें। निजी कंपनी द्वारा भारत के पहले हाईब्रिड साउंडी रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है, तो सही है। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपण किया गया है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? ऑप्शन है कर्नाटक उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय। इसका आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय बन गया है। फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन डैश में किया गया। ऑप्शन है अबू धाबी में, कतर में, ओमान में, नई दिल्ली में। इसका आंसर होगा अबू धाबी में। फरवरी 2023 में 12U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन अबू धाबी में किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया? ऑप्शन है महेंद्र कुमार मिश्रा को, हबीबुर रहमान को, रंजीत कुमार चौहान को, पुरुषोत्तम अग्रवाल को। इसका आंसर होगा महेंद्र कुमार मिश्रा को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में महेंद्र कुमार मिश्रा को मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अतः इसमें देखना है कि इनमें कौन कौन सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को मिला है, सही है। फिल्म्स ऑफ द ईयर RRR को मिला है, सही है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है, सही है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला है, सही है। अर्थात 1, 2, 3, 4 सही है, डी आंसर सही होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन है कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, नागपुर में। इसका आंसर होगा नागपुर में। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला नागपुर में रखे हैं। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी की खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है सौराष्ट्र ने, केरल ने, मुंबई ने, मध्य प्रदेश ने। इसका आंसर होगा सौराष्ट्र ने। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नासिक में, नागपुर में, मुंबई में, पुणे में। इसका आंसर होगा पुणे में। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन पुणे में किया गया। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानीय की योजना MSP का ढांचा देश से लॉन्च किया गया।
ऑप्शन है गोवा से, पुडुचेरी से, कराईकल से, माहे से। इसका आंसर होगा पुडुचेरी से। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री आसानी योजना का ढांचा पुडुचेरी ने लॉन्च किया। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल में किस राज्य द्वारा सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है गुजरात में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर होगा गुजरात में। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल में गुजरात राज्य द्वारा सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया। किन दो सेनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? ऑप्शन डेविन सुलीवन और मार्क केली और टॉम कॉटन ने, डैन सुविलियन और बिल हैगर्टी ने, जेफ मार्केली और बिल हैगर्टी ने। इसका आंसर होगा जेफ मार्केल और बिल हैगर्टी ने। जेफ मार्केल और बिल हैगर्टी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया। फरवरी 2023 में सेना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रीएम 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है पुर्तगाल में, इटली में, फ्रांस में, हेग नीदरलैंड में। इसका आंसर होगा हेग नीदरलैंड में। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रीम एम 2023 हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र देश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है कोची में, हैदराबाद में, पुणे में, अमृतसर में। इसका आंसर होगा पुणे में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश में सीकू लाट टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में। इसका आंसर होगा लद्दाख में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लद्दाख में सीकू लाट टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, पंजाब में। इसका आंसर होगा हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। इस गोरखपुर को यूपी के गोरखपुर से कंपेयर नहीं करिएगा। यह हरियाणा में स्थित एक बड़ा गांव है जो शहर का रूप ले रहा है, वहीं यह स्थापित किया गया है। 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है बेबीलोन को, ऑल पॉइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, एल्विस को, पैरासाइट को। इसका आंसर होगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। 76वां बाफ्टा पुरस्कारों में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्पेस एक्स ने, नासा ने, रिलेटिविटी स्पेस ने, इसरो ने। इसका आंसर होगा रिलेटिविटी स्पेस ने। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5। थैंक यू।